चलो गुड इवनिंग बच्चों। देखिए आज आप लोगों को टेंस का चार्ट पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। जितना मैं बताऊंगा उतना आपको समझना है। कल भी मैंने कुछ इसके बारे में बताया था, फिर आप ध्यान से समझिए। देखिए ये जो मैंने चार्ट बनाया है ना, इस तरह से आपको चार्ट पे बनाना होगा और चार्ट को बना करके इसे चार्ट जाना होगा। मैंने कल भी बोला था ना, इसे चार्ट जाना होगा। जैसे चार्ट को चार्ट जाते हो ना, उसी तरह से इसको इतना बढ़िया से याद कर लोगे कि तुम्हारे लिए एकदम दिमाग पे एकदम छा जाए। जब तुम चाहो इसको क्या कर सको, याद कर सको, ठीक है। सबसे पहले आप इस तरह के चार्ट को बना लीजिए बेटा, और मैं कुछ बातें आपको सिखाने जा रहा हूं, आप उन बातों को सीखेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी आप जब ट्रांसलेशन करते हो, कोई भी ट्रांसलेशन करते हो, कौन से हिंदी टू इंग्लिश करना जब सीखते हो, तो आपको ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स बताए गए होंगे। और जो रूल्स बताए गए हैं उन रूल्स में पहले मैंने कल भी समझाया था, आज भी मैं समझा रहा हूं। रूल क्या है, मैं इधर बगल में लिख देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए जरा, ये सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर कौन आता है, मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। ईटीसी का मतलब एक्सेट्रा। यही आपका रूल है ना। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जो चीज आप किताब पे लिखते हो बेटा, उसको आप अपने इन पंजों पर लिखोगे। इस मुट्ठी को, मतलब पूरे टेंस को आपको अपने मुट्ठी में करना है। मुट्ठी में करने का मतलब समझते हो, अपने बस में करना है। किसमें करना है, अपने बस में। और ये अपने बस में जब ही हो पाएगा जब इसके ट्रिक्स को आप जानोगे। जो मैंने ट्रिक्स मतलब बनाया है, उस ट्रिक्स को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला आपका ट्रिक्स क्या है इसमें, कि ये आप पहले पंजे को ऐसे कर लीजिए, अपने पंजे को ऐसे करिए। कौन सा हाथ है, ये बायां हाथ है। कौन सा हाथ है, बायां हाथ। बाएं हाथ में सबसे पहले आप इसको पकड़िए। ये क्या है, अंगूठा है ना। सबसे मजबूत आदमी यही है। इन पांचों में सबसे मजबूत कौन है, अंगूठा। मतलब सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। कौन आता है, सब्जेक्ट। जब भी आप हिंदी से इंग्लिश ग्रामर बनाना शुरू करोगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले जो रूल बनता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या बनता है बेटा, ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और ये ईटीसी। इस तरह से आप समझ पाएंगे। ये क्या है, सब्जेक्ट, बोलो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। बस शांत रहिए, समझ में आ रही होगी बात। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। अब आपके दिमाग में कभी हो भी सकता है कि कभी ऑब्जेक्ट आ जाए, कभी सब्जेक्ट आ जाए, कभी वर्ब आ जाए, क्या है मुझे नहीं पता ना, दिमाग में आ सकती बात। लेकिन इस अंगूठे को तो समझ लेना भैया, सबसे मजबूत आदमी यही है। सबसे मेन पावरफुल आदमी कौन है, ये। तो यही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। मतलब किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति तो मुखिया होता है ना। तो इस पूरे सेंटेंस का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। उसी को कहते हैं कर्ता धर्ता, मतलब कर्ता, सब्जेक्ट बोलते हैं उसे। तो सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। कोई भी ट्रांसलेशन लगाओगे सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। और देखो सब्जेक्ट के बाद आप भी बनाइए, ऐसे अपनी उंगलियों को ऐसे करिए, भी। ये क्या है आपका, भी। भी का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन आता है, वर्ब आता है। लेकिन वर्ब भी दो तरह की होती है। वर्ब कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। कौन, एक देखो ये छोटी है तो हेल्प में रूप में है, और ये मेन है। बात समझ आ रही है। इसमें देखो वर्ब में ये दो डंडी है ना वाली, एक ये वाली और ये वाली। तो ये छोटी वाली जो है ये हेल्प में है, और ये मेन वाली जो है बड़ी है। देखो तो इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, और ये क्या करेंगे, मेन वर्ब। किसी भी, अगर आपको एक बात और समझ जाते हैं आपको, वी का मतलब विक्ट्री होता है। वी का मतलब क्या होता है, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब विजय। अगर आपको टेंस पे विजय प्राप्त करना है बेटा ना, तो बस इसी को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, भी को समझना पड़ेगा। क्योंकि भी ही आपके लिए पूरे ट्रांसलेशन में विजय हासिल कराएगा। कौन, भी। और भी में कौन होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। इस पूरे चार्ट में बेटा बस दो ही बात हमने सिखाया आपको, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। समझ में आई बात ना। ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाता, ऑब्जेक्ट वही रह जाता है, और ईटीसी एक्सेट्रा जो होता है वो भी वही रह जाता है। किसी भी टेंस में जो बदलता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है और मेन वर्ब बदलती है। और जो बदलती है इसी से टेंस भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब हमें टेंस बदलना सीखना है तो हमें इन सब चीजों के बारे में सीखना होगा। देखो सबसे मेन चीज बताऊं आपको, इसमें दो चीजों को मैंने बताया ना। वी का मतलब क्या, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब विजय हासिल करना। और विजय हासिल करना कब, जब आपको टेंस में विजय हासिल करना है तो भी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। फिर कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा,
फिर कौन आएगा? इसको अपने मुट्ठी में कर लो, ये मुट्ठी में कर लोगे, ये सारी उंगलियां नीचे और इसके ऊपर कौन राज कर रहा है? कौन है राज कर रहा है? ये अंगूठा। अंगूठे का मतलब ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही मजबूती बना के रखेगा बेटा। कहीं कहीं होता है सब्जेक्ट इधर उधर होता है, लेकिन पहले आपको टेंस पढ़ना है, समझना है, तो आपको सब्जेक्ट पहले नंबर पे रखना होगा। सबसे पहले कौन? सब्जेक्ट, फिर कौन? हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन? मेन वर्ब, फिर कौन? ऑब्जेक्ट, फिर कौन? ईटीसी। इतनी बातों को आपको सीखना है और कभी नहीं भूलेगा। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ सब्जेक्ट कौन से नंबर पे, तो पहले नंबर पे तो सब्जेक्ट, और वर्ब कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर इसके बाद शेष। अदर वाले में शेष आ जाता है, जो बचेगा वो सब शेष में आएगा। मुख्य हमको एक चीज अब हमें समझना ये है कि इस टेंस को हमें याद कैसे करना होगा। आपको मैंने बताया था कि ये हमारे दादाजी हैं, टेंस हमारे कौन है? दादाजी। और इन दादाजी के 3 पुत्र हैं, 3 बेटे हैं। एक है कौन? प्रेजेंट, और एक है कौन? पास्ट, और एक है कौन? फ्यूचर। और हर पुत्र के 4-4 लड़के हैं, मतलब 4-4 लड़के। एक लोगों से 4 लड़के हैं, एक लोगों से 4 लड़के हैं, एक लोगों से 4 लड़के हैं। तो 4 ये, 4 ये, और 4 ये, 4 तिया 12, मतलब 12 पोते हो गए। टेंस बाबा के कितने पोते भूलेंगे? अच्छा, टेंस बाबा के कितने लड़के? 3 लड़के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और नाती कितने बेटा? 12 नाती है। नाम सबका याद होना थोड़ा कठिन पड़ेगा ना। तो देखो, जो प्रेजेंट वाले का लड़का होगा ना, उसके आगे उसके नाम लिख देंगे। प्रेजेंट वाले का नाम, जो प्रेजेंट के 4 लड़के हैं, तो पहले प्रेजेंट का नाम लिख करके फिर कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब एक एक लड़कों के 4 पुत्रों का नाम हो गया, है ना? क्या हो गया बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब दूसरा समझते हैं। पास्ट के भी, पास्ट वाले के भी कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। तो पास्ट वाले का पहले नाम लिखेंगे। ये सारे नाम देखो एक ही जैसे हैं, बस उनके पिताजी का नाम आगे लगा देंगे तो उनके पुत्र का नाम हो जाएगा। जैसे इंडिफिनिट तो ये भी है, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो ये इसका मतलब प्रेजेंट का लड़का है, और ये पास्ट इंडिफिनिट है तो ये पास्ट का लड़का है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो बोर्ड पे आपने लिखा है बेटा, इसको हमें इसी हाथ पे क्या करना? उकेर देना है। मतलब इस हाथ को देखो, इस हाथ में यदि लिख लोगे तो ये हाथ आपसे कभी दूर नहीं होगा। नकल करने के लिए भी आपके साथ होगा। जैसे आप नकल करने के लिए किसी कॉपी वगैरह को लिख के लेके जाते हो पन्ने वन्ने को, ये नकल नहीं करने की बात है। अपने हाथ को अपनी नकल बना लो, जो कि आपका हाथ आपसे दूर कभी नहीं होगा। तो जो चीज आपसे कभी दूर नहीं होती वो हमेशा याद रहती है। बात सही है कि नहीं? तो हम उसको सीखते हैं। कैसे इसमें सीखेंगे? देखो, अब इनको छोड़ दीजिए, ये जो बाबा है इनको छोड़ दीजिए, मतलब ये टेंस है ना? यही टेंस है, यही बाबा है, सबके मजबूत बाबा यही है। और इन्हीं के 3 लड़के हैं। देखो, एक लड़का, एक लड़का, ये एक लड़का, ये एक लड़का, ये। ठीक है। अब इन्हीं के ये 4-4 क्या है? 4-4 ये। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस टेंस बाबा के कितने लड़के? मुख्य रूप से 3 लड़के है। क्या ये क्या है? प्रेजेंट, ये क्या है? पास्ट, और ये कौन है? फ्यूचर। अच्छा, अब ये 4 लड़कों का नाम लेंगे ना। देखो, ये पहला लड़के का नाम है ये वाला उंगली को पकड़ो। ये देखो, ये प्रेजेंट की लाइन है बेटा, ये पास्ट की लाइन है, और ये फ्यूचर की लाइन है ना? ये वाली अंगुली प्रेजेंट, ये वाली इंडिफिनिट। ये पूरी लाइन किसकी है? इंडिफिनिट। ये पूरी लाइन किसकी? इंडिफिनिट की। ये पूरी लाइन किसकी है? कॉन्टिन्यूअस की। ये पूरी लाइन परफेक्ट की, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 12 लोगों का नाम कैसे जानेंगे हम लोग? यहां से सीखते हैं। यहां से देखो, ये प्रेजेंट का नाम है ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट लगा हुआ था ना। अब उसी तरह से पास्ट वाला है, तो इसका होगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 12 लोगों का नाम होगा कि नहीं, जिसके सामने चलेंगे। जैसे इंडेफिनिट का है तो इंडेफिनिट प्रेजेंट प्रेजेंट लगाते चलेंगे, और ये है तो पास्ट पास्ट लगाते रहेंगे, और ये है तो फ्यूचर लगाते रहेंगे। मतलब 12 लोग देखिए बिल्कुल सिमिलर है। ये चार्ट को मैंने बिल्कुल एकदम हाथ पे उकेरा है, एकदम इसी के सिमिलरिटी है, कुछ भी अलग नहीं होगा। बस आप अपने हाथ को देखेंगे, पंजे को देखेंगे बेटा, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। 12 लोगों का नाम याद हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये क्या है? फ्यूचर, अरे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए, जब इतनी 12 लोगों का नाम याद हो गया बेटा, तो हम उनको पहचानेंगे भी। कैसे, किसको पहचानेंगे? देखिए, इस इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते। इससे भी पहले हम इन पहले दादा लोगों को, मतलब जो पिताजी हैं, उनके नाम को जानेंगे। ये प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंट के लास्ट में है, हूं, हो आता है। क्या आता है? हूं, हो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आए, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आए, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? पास्ट कहलाते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। मतलब इन सभी लोगों को समझ जाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो प्रेजेंट में चल रहा हूं। मैं स्कूल जाता था, तो पास्ट में जा रहा हूं। मैं स्कूल जाता हूंगा या जाऊंगा, तो किस में आएगा? गागी गया रहा है, तो फ्यूचर में आएगा। बात समझा रहे कि नहीं? अब इंडेफिनिट की पहचान याद करेंगे। इंडेफिनिट की पहचान में है ता, ती, ते। क्या है? ता, ती, ते। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आए, समझ लेना वो कहीं ना कहीं इंडेफिनिट होगा। रहा, रही, रहे, सबसे आसान रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यूअस, है ना? वो लगातार। मैं जा रहा हूं मतलब कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं गा रहा हूं। रहा हूं कंटिन्यू कर रहा है, तो ये जो रहा रही तुरंत समझ जाओगे कि कंटिन्यूअस है। रहा रही क्या है? कंटिन्यूअस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही है, समझ लेना कि कंटिन्यूअस है। फिर चुका, चुकी, चुके। चुके का मतलब पास्ट, इसमें लिखा ना परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कुछ पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। तो परफेक्ट में चुका, चुकी के साथ में एक और बात आती है, या, ई, ए भी आता है। क्या आता है? या, ई, ये भी आता है। ये भी ध्यान से समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चुका, चुकी नहीं आए, तब क्या होता है? जैसे वह स्कूल गया है। अब बताओ, चुका तो आया नहीं, वह स्कूल गया है, वह स्कूल जा चुका है, दोनों एक ही बात है। बात समझ आ रही है ना? तो इसमें या, ई, ए भी कभी आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे पास्ट का ये परफेक्ट है। और इसके बाद रहा, रही, रहे के साथ में कुछ समय दे दे, प्लस समय दे दे। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, कंटिन्यूअस। मैं स्कूल जा रहा हूं, कंटिन्यूअस। मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूं, उसमें समय दे दिया गया, तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा जब प्लस समय दे दिया जाए, रहा रही के समय में। ठीक है, तो 4 बातों को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पहले पहचान को समझना है। हमने प्रेजेंट की पहचान बताई, है, हूं, हो। प्रेजेंट की पहचान क्या है बताओ? है, हूं, हो। ये पूरी लाइन है, हूं, हो वाली है। ये पूरी लाइन था, थी, थे वाली है। ये पूरी लाइन गा, गी, गे वाली है। बस यहाँ पे ता, ती, ते के बाद है, हूं, हो आएगा। यहाँ रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, हो आएगा। यहाँ चुका, चुकी के बाद है, हूं, हो आएगा। और यहाँ किसके बाद? यहाँ पे किसके बाद? रहा होगा, मतलब रहा, रही, रहे प्लस समय के बाद क्या होगा? है, हूं, हो आएगा। और यहाँ पे क्या? था, थी, थे। यहाँ पे क्या होगा? था, थी, थे। था, थी, थे में किसमें आएगा? था, थी, थे में। अब देखो देखो, यहाँ पे ता के बाद था, थी, थे आएगा। ता, ती, ते के बाद था, थी, थे। यहाँ रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे। यहाँ चुका, चुकी, चुके के बाद था, थी, थे। यहाँ पे रहा, रही, रहे प्लस समय, मतलब रहा, था, रही थी, रहे थे, है ना? और प्लस क्या हो जाए? समय। तो था, थी, थे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे गा, गी, गे। तो यहाँ पे जाता होगा, जाती होगी, ऐसे करके ता, थी, थे के बाद गा, गी, गे आएगा। यहाँ रहा होगा, रही होगी, है ना? यहाँ पे क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे करके, है ना? और यहाँ पे क्या होगा? रहा होगा, रही होगी प्लस समय। इस तरह से हम सभी के पहचान को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो 12 टेंसों को समझना है। और सबसे मेन चीज मैंने आपको बताया कि किसी भी टेंस में
सिर्फ और सिर्फ हमको इसी चीज की जरूरत होती है, ये वाले टेंस की, हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। इस पूरे चार्ट में सिर्फ आपको टेंस में क्या सीखना है, इसमें सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब सीखना है और मेन वर्ब सीखना है। इतनी बात तो आपको सीखने को मिल गई। अब देखो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। क्या होती है, क्या होती है, डू डज। याद करना होगा, ऐसे पकड़िए अपने हाथ को, अपने हाथ को पकड़िए, यहाँ पे पकड़िए। हेल्पिंग वर्ब पहले सीखते हैं, बाद में बातें करेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले देखो, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्या है ये, डू डज। क्या है ये, इज एम आर। यहाँ पकड़ो उंगली, ऐसे पकड़ो, ये बाएं हाथ की उंगली ऐसे करके पढ़ो। यहाँ पे डू डज, इज एम आर, और यहाँ पे हैज हैव, और यहाँ पे हैज हैव प्लस बीन। यहाँ पे क्या होगा, डिड, यहाँ पे होगा वाज वर, यहाँ पे होगा यहाँ पे हैड बीन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विल शैल। क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, विल बी शैल बी। क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, विल हैव शैल हैव, यहाँ पे विल हैव बीन शैल हैव बीन। मुझे लगता है कि आप लोग 2 से 3 बार अगर पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में हो जाएगा। और 12 का ये पहले आपको यही याद करना है। देखो एक बात और मैं समझा देता हूं, किसी भी टेंस को जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, यही बताता है कि यह जो ट्रांसलेशन है, जो सेंटेंस बना हुआ है, वो किस टेंस में बना हुआ है। ये कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताता है। कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी टेंस में डू डज लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। अगर डिड लिखा गया है तो समझ लेना कि किसमें, पास्ट का इंडेफिनिट है। इज एम आर लिखा गया है तो सोच लेना कि वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। वाज वर लिखा गया है तो पास्ट का कंटीन्यूअस है। विल बी और शैल बी लिखा हुआ है तो फ्यूचर का कंटीन्यूअस। यही इंडिकेशन है, यही बताता है कि आप जो ये वर्ब लिखा हुआ है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में आएगा, यही बताएगा। मेन वर्ब कभी नहीं बताता बेटा, मेन वर्ब कभी नहीं बताता। मेन वर्ब का मतलब जैसे सारे थर्ड फॉर्म आ गए तो तुम थर्ड फॉर्म को चेक करके कभी नहीं बता पाओगे कि ये कौन सा टेंस का है, क्योंकि देखो इसमें भी पास्ट प्रेजेंट के परफेक्ट का भी वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आता है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म में आता है, फ्यूचर में भी थर्ड फॉर्म में आता है। तो क्या थर्ड फॉर्म को देख करके आप समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे। समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, किस टेंस में, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही आपको इंडिकेटर के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, इंडिकेटर के रूप में, जो आपको ये बता पाएगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का, किसका है, ये सारी बातें बताएगा। तो इसे याद करना जरूरी है कि नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे नंबर पे। हेल्पिंग वर्ब तो हो गई हमारी बात, अब मेन वर्ब की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मेन वर्ब की बात करेंगे। और मेन वर्ब में हमें सीखना है, देखो मैं लिखता हूं यहां पे 1 2 1, समझाऊंगा इसको कैसे होता है। इसको लिखना होगा ING प्लस मेन वर्ब यहाँ पे होता है। वर्ब लिख लो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ता है, सब में यही होता है, प्लस ING प्लस कहीं भी ING जुड़ेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ेगा बेटा। किसमें जुड़ेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा। ये है 3 3 3, ये है प्लस ING प्लस ING। ठीक है, अब देख लीजिए ये ING क्या होता है, पहले फॉर्म को हम समझते हैं। जो मेन वर्ब आप लोग पढ़ते हो ना, मेन वर्ब को मतलब 5 भागों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट फॉर्म, जो आप जैसे कोई लिखते हो, जैसे मान लो यहां देखो, जैसे गो पहला फॉर्म, ध्यान से समझना, गो पहला फॉर्म, गो सेकंड फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। वेन सेकंड फॉर्म, गो वेन गॉन थर्ड फॉर्म। इसके बाद गो के बाद गोइंग हो जाएगा, ये चौथा फॉर्म हो जाएगा। कौन सा, चौथा। और फिर इसके बाद गोज होता है एक और, गोज, इसको कहते हैं 5वां। ठीक है, तो आप बताइए कि 5 हुआ कि नहीं आप में, यहाँ भी 5 की बात आ गई। मतलब हर चीज को हम एकदम कर सकते हैं, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, 5वां फॉर्म। लेकिन हम इसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप ये समझ लेंगे
कि आईएनजी का मतलब कौन सा होता है, चौथा फॉर्म होता है। तो 4 न लिखते हुए आप सिर्फ आईएनजी फॉर्म करेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। और आईएनजी कैसे बनेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, बातें ना करो बेटा, ध्यान सुनो। फर्स्ट मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये क्या होगा, आपका वर्ब की जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें दोनों में कुछ कुछ कंडीशन है, एक इसमें और इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहां से शुरू करते हैं, पहले इसको अभी रोकते हैं समझाने के लिए। पहले यहाँ देखो, यहाँ आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, मतलब जो ऊपर है वो सारे लोगों के पास है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, है कि नहीं। यहाँ पे 3 3 3 मतलब कि थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। अगर आईएनजी आईएनजी में तुम्हें दिक्कत लग रही है तो 4 4 लिख भी सकते हो, है ना। 4 4 4 भी लिख सकते हो, 4 4 4 भी लिख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया ये है। अब इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, याद करना सीखो, फिर मैं इसमें यूज करना भी बताऊंगा। ऐसे नहीं तुरंत देखो, पहले याद करना सिखाऊंगा फिर यूज करना सिखाऊंगा। आसानी से पहले आप याद करना सीखें, ठीक है। 12 टेंस यही है ना। अपने हाथ को ऐसे करो बेटा, सारे लोग ऐसे हाथ करो, सारे लोग 12 टेंस इसी पे है। बाएं हाथ को करोगे, बाएं हाथ अपना चेक कर लो कि बाएं हाथ कौन सा, उसी को करोगे ये। अब यहां से शुरू करोगे तुम, यहां से ये देखो, ये मैंने इस तरह से लिखा है 1 2 1 1 2 1, तो इसको बोलेंगे 121 आईएनजी, 333 आईएनजी। समझ में आ रही बात, 121 आईएनजी, 333 आईएनजी। मतलब मैं समझा देता हूं, समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए और कभी जिंदगी में भूले ना, इस तरह से पढ़िए, ठीक। ये जो कहते हैं ना कि माइंड मैप, जो मैप मैं तैयार कर रहा हूं आपको, ये हमेशा के लिए रहना चाहिए। ये आप इसको इतना इस तरीके से पढ़िए कि आपको ये याद रहना चाहिए। 121 का मतलब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आता है, क्या आता है, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। पास्ट के इंडिफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म। और फिर फ्यूचर के इंडिफिनिट में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से आईएनजी फॉर्म देखो किसका है, कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस में चाहे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, आईएनजी मतलब कि मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ जाता है। कंटीन्यूअस परफेक्ट पास्ट रहेगा तो भी आईएनजी, फ्यूचर रहेगा तो भी आईएनजी, मतलब पूरी लाइन ही आईएनजी। और ये पूरी थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, किसी का भी परफेक्ट हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। किसी का भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, आईएनजी फॉर्म रहेगा, ठीक। अब इसमें कुछ बातें मैं और सिखा देता हूं। यहाँ एक बात देखिए, सिमिलरिटी का मतलब एक जैसा यूज सबके साथ में, आईएनजी आईएनजी सबके साथ में है, 3 3 3 सबके साथ में, आईएनजी आईएनजी सबके साथ में। इसमें कौन ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा भिन्न कौन है, देखो ये एक एक, तो इसको भी एक एक होना चाहिए था, लेकिन ये जो है कि नहीं है। मतलब इसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति ऐसा है ना, जो थोड़ा सा क्या है, नटखट है। ये व्यक्ति थोड़ा सा क्या है भाई, नटखट है, ठीक है। अरे सभी लोग एक बराबर नहीं होते बेटा, होते हैं सभी लोग एक बराबर। अगर 10 लोग होंगे तो क्या 10 लोग एक जैसे बुद्धि वाले होंगे, एक जैसे बात करने वाले होंगे, नहीं ना। एक व्यक्ति ये थोड़ा सा अलग दिमाग का है। ये कैसा दिमाग का है, अलग दिमाग का। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा व्यक्ति कब सुधरता है, जब उसके साथ कोई टेढ़ा व्यक्ति आ जाए या उसके उल्टा आ जाए, नकारात्मक आ जाए, उसके जैसा नहीं, उसके जैसा तो नहीं बनाएगा, उससे ठीक उल्टा मिल जाए, है ना, या उससे ऊपर बैठ करके क्वेश्चन करने वाला मिल जाए, तब वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। वही काम इसके साथ भी होता है। ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनो, ये भी उसी के साथ ऐसा ही होता है। ये सभी लोग मानते हैं, बस एक आदमी नहीं मानता है। तो ये मानेगा कब, जब निगेटिव आएगा तब। जब अगर निगेटिव सेंटेंस आएगा, कौन आएगा, जब निगेटिव सेंटेंस आएगा, निगेटिव आएगा, और कौन आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, तो ये जो टेढ़ा है ना ऐसे करके, उसको खींच के कहते चल तू सीधा खड़ा हो। तू सीधा खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, वो डर के मारे बेचारा क्या होता है, सीधा खड़ा हो जाता है। मतलब वो मान जाता है, और मान जाता है तो समझ लो ये भी एक
ये भी एक, सब लोग हो गए कि नहीं एक जैसे, हो गए कि नहीं बताओ। अब ये भी एक एक एक, ये भी दो दो, एक आईएनजी आईएनजी, तीन तीन तीन। अब याद करना आसान है, लेकिन हाँ एक कंडीशन है, वो कंडीशन याद रखना होगा कि ये सीधा कब होगा, जब निगेटिव आएगा तब होगा, जब इंट्रोगेटिव आएगा तब। मतलब जब उससे प्रश्न, अभी जैसे तुम बहुत तेज अपने को ऐड रहे हो ना, अगर आपके पास में कोई खड़ा होकर कहने लगा चल चल ये बता, ये इसका जवाब दे दूं, और जिसके पास जवाब नहीं होगा वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? जिसके पास जवाब नहीं होगा तो ठंडा ही होगा ना भाई, तो ठंडा हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। मतलब जो टेढ़े मेढ़े काम कर रहा है वो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। अब क्या कहने भैया हम आपकी बातों को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, हम नहीं कुछ करेंगे, सीधा सीधा मान जाता है। तो ये कब होता है, ये तब होगा जब ये निगेटिव आएगा या फिर इंट्रोगेटिव आएगा। तो सारी बातों में हमें कुछ नहीं सीखना, सारी बातों में तो सिमिलर है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा समझना था। और ये क्यों समझना था, आप लोग भी ऐसे बना लेंगे और इसको समझा देंगे कि शैतान कौन, शैतान कौन, पास्ट का कौन, इंडेफिनिट, शैतान कौन है। लेकिन सीधा होगा कब, सीधा होगा जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तब। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब देखो इसमें कुछ बदलाव नहीं होता बेटा, इसमें थोड़ा सा इसमें बदलाव है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो जब एक वचन कर्ता होता है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुड़ता है। मुख्य क्रिया में क्या कर दिया जाता है, यस या ईएस जुड़ता है। और मैंने आपको समझाया था कि जब मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाएगा तो पांचवा फार्म बन जाता है। क्या बन जाता है, पांचवा फार्म बन जाता है। क्या बन जाता है, पांचवा फार्म। लेकिन जब वही अगर एक वचन करता है तब, और बहुवचन करता होगा तो नहीं बनता है। एक वचन करता है तब तो बनेगा, लेकिन बहुवचन करता है तो नहीं, तब वर्ब की फर्स्ट फार्म ही आएगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, इसको समझिएगा। जैसे राम स्कूल जाता है ना, या राम जाता है, तो राम जाता है ना तो गोज हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, राम गोज। ध्यान से सुनेंगे, राम जाता है, राम गोज। मैं जाता हूं, आई गो। देखो ये राम जो है आपका कैसा है, एक वचन करता है ना। जब एक वचन करता है तो इसमें मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब यही करता बहुवचन हो जाता है तब वर्ब की कौन सी फार्म आती है, फर्स्ट फार्म आती है। ठीक है, अभी इसमें भी कुछ बातें मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम आपको क्या कर दें, याद करा दें। बस ये बात समझना होगा, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा इसमें, बाकी कहीं बदलना नहीं होता है, कहीं बदलना नहीं होता है। अब यहाँ पे चाहे इंटरोगेटिव हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ये मुख्य वर्ब की फॉर्म बदलती नहीं है। मुख्य वर्ब की फॉर्म क्या होती है, नहीं बदलती। पढ़ने के उसमें ध्यान दिया करो। ये क्या है, ध्यान से फिर से पढ़िए एक बार, ऐसे बताइए कैसे मैंने बोला था। 121, IN 300, IN। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना। अब आपको मैं बता रहा हूं, बहुत आसान है किसी भी उसका ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है, सभी ये लोग लिख चुके होंगे आप लोग ना। मैं एक पे ही बनाता हूं, किसी एक पे बताता हूं, देखो आप कितना बढ़िया से समझेंगे। जैसे मान लो इस पे मैं बनाना शुरू कर देता हूं, इसी पे, इसी का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, है ना। ये है आपका सब्जेक्ट। देखो कंटिन्यूअस का बता रहा हूं, आप बहुत आसानी समझेंगे। पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर क्या लगेगा बेटा, इज, एम, आर। यही स्ट्रक्चर है, यही एक ढांचा है। इसी ढांचे पर हमको क्या करना होता है, रखना होता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस आता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट बनता है, फिर क्या बनता है, इज, एम, आर। ये देखो पहले सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होगा, ईटीसी। समझ आ रही बात ना। इसी तरह से अगर आपका जब ये वाला होगा तो कुछ अंतर नहीं करना है, बस सब्जेक्ट होगा, पास्ट का जब परफेक्ट का, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा तो ये क्या है, इज, एम, इज, एम, आर की जगह पे क्या लगेगा, वाज और वर्ब, और प्लस क्या, वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या अंतर है बेटा इसमें, बताइए, बस यही ना अंतर है। यहाँ इज, एम, आर आ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाज, वर आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, विल बी, और क्या आएगा, शैल बी, और बाकी जो भी आपका है मेन वर्ब की वो फॉर्म, और ये सब लग जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आप पढ़ेंगे सारे लगाना शुरुआत कर देंगे। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं, क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, हैज चाहे हैव लिखोगे, सब्जेक्ट हैज हैव, और प्लस क्या लिखोगे,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्या ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। यही बस यहाँ बदलेगा, यही बदलेगा बस यहाँ पे हैड लग जाएगा और यहाँ पे विल बी से भी, और बाकी सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब वही रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सब यही रहेगा। ट्रांसलेशन बना लेंगे ना। अब आपके लिए मैंने इसीलिए इसको बताया है कि जिन चीजों के लिए आप क्या लेते हो, पूरा साल भर पढ़ते रह जाते हो, कई साल पढ़ जाते हो, हर साल छठी सातवीं आठवीं में पढ़ते हो, नौवीं दसवीं पढ़ते हो, जब पढ़ते हो तो भूल जाते हो। तो भूलना क्या है, भूलना बस यही है कि हम सब वो भूल जाते हैं, मेन वर्ब भूल जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा के लिए याद हो जाएगा और हमेशा के लिए आप लोग उसको तैयार कर पाएंगे। और जो आपको स्पेशल जब पढ़ाएंगे तो इनमें थोड़ा सा यूजेज है, इनको हम बता देंगे, थोड़ा सा परिवर्तन है और बाकी कहीं परिवर्तन नहीं है। चाहे इसमें चाहे देखो इसका निगेटिव कह लो, इंट्रोगेटिव कह लो, पॉजिटिव कह लो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म, इसमें भी आईएनजी, सब में आईएनजी फॉर्म लगेगा, इसमें भी थर्ड फॉर्म, कहीं सेकंड फर्स्ट फॉर्म नहीं याद होगा, एक ही बार जो लगना है सब में लगेगा, है ना। और इसमें भी वही लगना है, बस बदलना कहाँ है, एक जगह बदलता है यहाँ पे। जब यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव रहता है तो सेकंड फॉर्म लगता है, और जैसे निगेटिव आता है तो क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। और ये सभी लोग एक जैसे सिमिलर हो जाते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, हाथ ऊपर करिए, समझ में आ रहा है। तो ट्रांसलेशन अभी ये याद करेंगे और अभी इसी पर अभी आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अभी रोकिए उसको।